अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा, हमने सैकड़ों ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, हमने ईरान के 9 जहाज डुबो दिए, पूरा मिलिट्री कमांड खत्म हो चुका है। ईरानी सेना सरेंडर करना चाहती है, जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहती है। आगे ट्रंप कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन जारी रहने वाला है, जब तक मकसद पूरे नहीं होते ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। खामनेई की मौत पर लोगों ने जश्न मनाया है। यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये पोस्ट, उनका ये बयान। और इस खबर पे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई पोस्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक कई बयान वो जारी कर रहे हैं, और इन बयान में साफ तौर पे एक बात वो कह रहे हैं, ये जो ऑपरेशन है वो रुका नहीं, आगे बढ़ेगा और आगे भी हम हमले कर सकते हैं, ईरान को और नुकसान अभी पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका भी यही नहीं रुकने वाला है और आगे भी कुछ हफ्तों तक जो है इस तरह की जो कार्रवाई है अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर जो की जा रही है वो जारी रह सकती है। हालांकि लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो सैन्य शक्ति है ईरान की उसको हमने खत्म कर दिया है और 48 जो टॉप अधिकारी है ईरान के वो उनको भी मार गिरा है, साथ ही साथ जो उनके चीफ कमांडर थे उनको भी मार गिरा है, उनके परिवार के कई लोगों को मार गिरा है। लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाई है वो अभी जारी रहेगी अमेरिका की ईरान के ऊपर। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ अधिकारी जो है वो बातचीत के लिए अमेरिका से तैयार है, अमेरिका भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बातचीत हम करेंगे लेकिन साथ ही साथ जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो जारी रहेगी, उस पर अभी उसको नहीं रोका जाएगा। तो साफ तौर पर अमेरिका ने बिल्कुल सख्त रुख जो है इस वक्त ईरान के ऊपर अपनाया हुआ है। और लेकिन ईरान ने भी जो है जवाबी कार्रवाई जो की है मिडिल ईस्ट में, कुवैत, बहरीन जो है कई इलाकों पर जो एयरबेस थे अमेरिका के उनको वहां पर रिटेलिएट किया है। तो दोनों तरफ से ही जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सोनिका, एक तरफ से देखा जाए तो अमेरिका इजराइल जो ईरान पर इस वक्त हमलावर है, तो साफ तौर पर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जिसमें अधिकतर जो मुस्लिम देश हैं और मिडिल ईस्ट में जो ईरान के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो मिडिल ईस्ट के जो कई देश है जिसमें बहरीन है, सऊदी अरब है, दुबई है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। तो जिसके चलते अब जो इस्लामिक देश है उसने भी ईरान को चेतावनी दी है, तो यानी कि दोहरी मार जो है ईरान झेल रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो एक कहे कि लबनानी आतंकी संगठन, सैन्य संगठन है हिजबुल्ला, उसने भी जवाबी कार्रवाई जो है ईरान की तरफ से की है, क्योंकि ईरान का पुराना समर्थक जो है हिजबुल्ला माना जाता है, तो उसने भी जवाबी कार्रवाई जो है इजराइल के ऊपर की है। लेकिन चारों तरफ से अब देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो अब वह लेबनानी जो आतंकी संगठन है, सैन्य संगठन है हिजबुल्ला, उसका समर्थन भी ईरान को मिला है और उसने भी इजराइल पर जो है गोले दागने शुरू किए हैं। तो चारों तरफ से अब देखा जाए तो एक सेंट्रल जो पॉइंट है मिडिल ईस्ट, उसमें भारी नुकसान की संभावना है वो बताई जा रही है, जिसके चलते खुद देश के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की है और सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि किस तरह से भारतीयों का जो ख्याल है वो यूएई में रखा जा रहा है और आगे की जो कार्रवाई जो की जा रही है, जिस तरह से नुकसान यूएई को भुगतना पड़ रहा है, उस पर भी बातचीत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। साथ ही साथ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की है और खास तौर पर आगे की चर्चा भी की है कि आगे महत्वपूर्ण चीजें क्या रहेंगी, लेकिन जो अभी स्थिति चल रही है उस पर विराम लगाया जाए, ऐसी भी बात जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री से की गई है। जाहिर सी बात है प्रशांत, कोशिश हमेशा भारत की यही रही है कि बातचीत हो, टेबल पे बैठ करके बातचीत हो, शांति के जरिए जो भी संघर्ष है उसे खत्म किया जाए।